हम देखेंगे तहरीर यानी लिखित शिकायत। लिखित शिकायत, जब कोई अपराध होता है तो पीड़ित जब अपना जो थाने पर प्रार्थना पत्र देता है, जो एप्लीकेशन देता है, वही तहरीर होता है। उसके बाद देखेंगे रोजना मच्चा, इसे एक पुलिस डायरी होता है, यानी इसे केस डायरी भी कहा जाता है। जब किसी अपराध में पुलिस जब विवेचना करती है, उस दौरान अपने कार्रवाइयों को पुलिस जिस डायरी में नोट करती है, उसे केस डायरी कहते हैं। जब कोई क्राइम होता है, मुकदमा लिख दिए जाते हैं, और जब पुलिस को विवेचना मिलती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आईओ होता है, वो जब जांच करता है, तो जांच करने के दौरान जो उसे जानकारियां मिलती हैं, जो कार्रवाई करता है, उसका जिस डायरी में नोट करता है, उसे ही रोजना मच्चा कहते हैं, जो पुलिस की डायरी होती है। और उसी को जो है कि केस डायरी भी कहते हैं, जो चार्जशीट लगा के न्यायालय में भेज दिया जाता है, वही केस डायरी होता है। उसके बाद देखेंगे मुचलका बॉन्ड, जिसे बंध पत्र भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत दिया जाता है, तो न्यायालय व्यक्ति से मुचलका मांगती है ताकि अपराधी न्यायालय आता रहे। देखिए, जब कोई अपराध होने के बाद व्यक्ति जब जमानत कराने जाता है, या तो वो जेल ही रहे या फिर बाहर ही बाहर। जो वेलेबल ऑफेंस है वो तो बाहर बाहर हो जाता है, लेकिन जो नॉन वेलेबल है, जिसमें लोग जेल चले गए होते हैं, उसमें जब भी जमानत होता है तो न्यायालय एक बंध पत्र जो है कि मांगता है, एक बॉन्ड, एक जो बॉन्ड होता है, यानी जो मुचलका होता है, वह मांगता है कि आप हमें इतने रुपए का मुचलका दीजिए, तब आपको छोड़ा जाएगा। उसमें तो जमानतदार का भी मांगता है कि इतने रुपए का जो है कि आपको जमानत जो है कि भूप्रत दीजिए, यानी इंतखाब उनका दीजिए, जमीन का जो होता है जिनके नाम से, वो जो है कि कोर्ट मांगता है। अब तीसरा जो है कि देखेंगे अक्विटल, यानी दोष मुक्त होना या बरी होना या बाइज्जत बरी होना। कभी कभी आप फिल्मों में भी सुनते हैं कि ये तो बाइज्जत बरी हो गए या केस से बरी हो गए। क्रिमिनल केस में ट्रायल चलने के बाद व्यक्ति पर कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है और व्यक्ति के खिलाफ उसके बाद कार्यवाही नहीं होती है, तो उसे ही बरी करना कहते हैं या दोष मुक्त करना कहते हैं। जैसे कोई मुकदमा लिखा गया, वो व्यक्ति जेल में है या फिर बाहर है, उसका मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि जब केस का जजमेंट होता है, निर्णय होता है, और उस समय व्यक्ति जो होता है, उस समय जो व्यक्ति होता है, वो उस पे जो मुकदमा ट्रायल होता है, उसमें कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है उसके विरुद्ध, तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, उसे ही एक्विटल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कस्टडी। आप जो है कि कस्टडी देखे हैं, हिरासत अभिरक्षा। देखिए, जो हिरासत होता है, जो कस्टडी में होते हैं, कस्टडी दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुलिस की कस्टडी। अब पुलिस की कस्टडी क्या है? पुलिस की कस्टडी वह है जब पुलिस कोई मुकदमा लिखती है या किसी वारंट पर या पकड़ती है पुलिस आपको, जब लोगों को पकड़ती है, व्यक्ति को पकड़ती है, और जब पुलिस अपने कस्टडी में रखी होती है, तो पुलिस कस्टडी होता है। और दूसरा होता है न्यायिक अभिरक्षा, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? जब व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है और जेल भेज देती है, तो जब व्यक्ति जेल जाता है तो न्यायालय के संज्ञान में हो जाता है, और जब न्यायालय के जानकारी में व्यक्ति जेल में रहता है, उसे ही जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। अब देखेंगे इसके बाद कन्विक्टेड पर्सन, यानी मुजरिम। अब देखिए मुजरिम, देखिए दो शब्द आते हैं, एक आते हैं मुजरिम और दूसरे आते हैं मुजरिम। तो मुजरिम जो शब्द है, यानी जिस व्यक्ति, अगर व्यक्ति पर आरोप लगा होता है तो वह क्या होता है?
वह मुलजिम होता है। और जब न्यायालय में व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराया जाता है तब व्यक्ति को मुजरिम कहा जाता है। मतलब किसी केस में निर्णय हुआ और उस पे साक्ष्य, उस अपराध के साक्ष्य पाए गए और उसे क्या सजा हो गई, तो वह व्यक्ति जो है कि मुजरिम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कंप्लेंट, इसे इस्तिगासा भी कहते हैं और परिवाद पत्र भी कहते हैं। देखिए एक कब क्या होता है, जब पुलिस आप जो है कि थाने में जाते हैं और पुलिस जब एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपने बीएनएसएस 173(4) के तहत जाकर न्यायालय में कंप्लेंट फाइल करते हैं। जब जिस प्रार्थना पत्र को आप दाखिल करते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ, वो तो लोअर कोर्ट में ही होता है। लोअर कोर्ट में जब या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हूं, ये जो लोअर कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, जो थानों का जुडिक्शन जो होता है, जो थानों का क्षेत्राधिकार होता है, वो अलग अलग थानों को मिला होता है। जिस थाने से है और आपके थाने का जिस कोर्ट में क्षेत्राधिकार हो, जिस कोर्ट में जो है कि थाना बटा रहता है उसमें हो, उसके यहाँ आप परिवाद दाखिल करेंगे और परिवाद दाखिल कर जिस परिवाद को आप दाखिल करते हैं, जिस प्रार्थना पत्र को दाखिल करते हैं, उसी को कंप्लेंट कहते हैं। धन्यवाद।